नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में। मैं हूं सरस सिंह। बता दें कि बीते 2 दिन पहले पीसीएस जे का रिजल्ट आया और कहा जाता है कि जौनपुर की धरती जो सिराजे हिंद के नाम से जानी जाती है, जो हमेशा से प्रतिभा की कमी नहीं रही है जौनपुर की धरती की। और हमारे साथ जुड़ेंगी रितिका श्रीवास्तव, जिन्होंने पीसीएस जे क्वालिफाई करके उत्तर प्रदेश में इनकी 42वीं रैंक है। हमारे साथ जुड़ती हैं रितिका जी। आइए सवाल करते हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैडम, किस तरह का सफर रहा आपका? बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है और एक फोकस्ड अप्रोच था जुडिशरी को लेके। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपी में। मैम, तो आज के दौर में काफ़ी फील्ड है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो जुडिशरी को आपने फील्ड क्यों चुना? जुडिशरी में मतलब मेरे चाचा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो कि छत्तीसगढ़ में एडीजे हैं जी। और उनसे इंस्पिरेशन मिली इस फील्ड में आने की। और जुडिशरी जो कि बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और लोगों ने मतलब एक है जनता का विश्वास है न्यायपालिका पर, तो ये शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। यहाँ से आपको डायरेक्ट पब्लिक की सर्विस करने का मौका मिल सकता है। मैम, 2019 बैच में आपने एलएलबी की, उसके बाद आपने 4 साल इस क्षेत्र में था, तो किस तरह से संघर्ष था आपका? 2019 में एलएलबी कंप्लीट हुई। मैंने 2018 से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे सर श्री अमित वर्मा सर हैं और 2018 में फरवरी में मैंने कोचिंग स्टार्ट की और 4 साल सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई की। और कोचिंग कंप्लीट होने के बाद भी सर का मार्गदर्शन मिलता रहा, तो उन्होंने ही गाइड किया। और मेरा एक फोकस्ड अप्रोच था शुरू से ही जुडिशरी को लेके, तो पीजी भी नहीं किया इसीलिए। और प्रिपरेशन चल रही थी, अदर स्टेट के वैकेंसीज़ के लिए ट्राई किया पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। और यूपी में पहला अटेम्प्ट था, वैकेंसीज़ काफ़ी समय से डिले थी, तो पहले अटेम्प्ट में यहाँ पे क्वालिफाई हो गया। आज के दौर में या यूँ कहते हैं कि एक नया ट्रेंड चल गया है अपने बच्चों को बाहर शहरों में भेजना, दिल्ली, नोएडा, और आपने सेल्फ स्टडी जौनपुर जैसे शहर से करके निकाला है। जी, बाहर भेजना उच्च शिक्षा के लिए कई तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने यहीं से तैयारी जारी रखी। जैसे तैयारी एक तरह का है, जैसे अगर मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो कोटा हब माना जाता है जी। वहाँ पिछले 3 महीनों में 24 बच्चों ने तैयारी के दौरान सुसाइड कर लिया। जी, मेरा मानना ये है कि सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बराबर लगे रहना चाहिए। और मेरे साथ खुद बहुत सारे फेलियर्स जुड़े हुए हैं। मेरा जुडिशरी में मैंने मतलब यूपी के पहले अदर स्टेट में अप्लाई किया, पर किसी भी स्टेट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो 1 साल पहले की बात है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। एक समय ऐसा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि एक अटेम्प्ट में ही यूपी क्लियर हो जाएगा। आपने एलएलबी करने के बाद एलएलएम को नहीं किया और पूरा फोकस तैयारी पे लगा दिया, तो ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय था। किस तरीके से देखती इस निर्णय को? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर एस्पिरेंट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी अदर एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो धैर्य के साथ आपको अपने लक्ष्य पे अपने आप पर विश्वास रख के लगे रहना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तैयारी के दौरान परिवार का रोल बहुत अहम होता है, तो परिवार का कैसा सपोर्ट था, समर्थन था? जी, फैमिली का बहुत सपोर्ट था। परिवार में पहले से ही पढ़ाई का माहौल था और पेरेंट्स ने बहुत ही सपोर्ट किया, तो साथ साथ लगे रहे। तो ये एक तरह से मेरी ही मेहनत नहीं थी, सबकी मेहनत थी। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरे साथ एक अहम भूमिका निभाई। अपने कलीग को क्या कहना चाहेंगे जिनका इस बार नहीं हो पाया, तो आपको फोन तो आते ही होगा? जी, मेरे कलीग्स में बहुतों ने साथ में ही मेंस दिया था, हम सब साथ पढ़ते थे। और जौनपुर में अच्छा माहौल है, हम लोग लाइब्रेरी में भी साथ पढ़ते थे, तो कई लोगों ने मेंस दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में वो लोग ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे और सभी बहुत ही मेहनती हैं यहाँ पे। अब नया चैलेंज है आपके लिए, बड़ा पद है, किस तरीके से देखती हैं? चैलेंज तो है, जुडिशरी में आना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। ये पूरा किताबों का सेट लगा हुआ है, तो किस तरीके से आप तैयारी करती थी? और जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं और कुछ लोग सिलेबस के हिसाब से, किस तरीके से था आपका सिलेबस या घंटा? मैं कहना चाहूँगी कि घंटे मायने नहीं रखते। आप जितनी भी देर पढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मन लगा के पढ़ें। और लाइब्रेरी में भी मेरी लगभग 8 आवर्स की सिटिंग रहती थी और जनरली 8 से 9 घंटे पर्याप्त हैं। लगभग 8 घंटे तो एक
आमतौर पे पर्याप्त हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स आते हैं तो उस समय फिर घंटे काउंट नहीं हो पाते, फिर वो 12-13 भी जा सकते हैं। तो घंटों का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए, ब्रेक ना हो पड़े। जो बच्चे LLB कर रहे हैं, हमारे चैनल से देख रहे हैं, आपको उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी टारगेट है, जुडिशरी में आने का है या एडवोकेसी में जाने का है, जो भी है, तो मैं यही सबसे ज़्यादा इस समय ये ज़रूरी कि बहुत सी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी में, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसान नहीं है। हमारा जो भी टारगेट है हम वो डिसाइड करके उस पर लगे रहें और पूरी श्रद्धा के साथ लगे रहें और भगवान पर पूरा विश्वास रखें, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। IPC और CRPC और एविडेंस में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जी देखिए, इस पे अभी तो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और अभी बिल्स पास नहीं हुए हैं। तो IPC CRPC ये सारे कोर्ट्स हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के रहे हैं, तब हम उनके शासन में रहते थे। तो वो उनकी धारणा होती थी कि भारतीयों को दंडित किया जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं IPC का नाम इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता है, लेकिन अभी हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है कि हम अपने सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से IPC का नाम इंडियन जस्टिस कोड रखा गया और इस तरह से जो भी परिवर्तन किए गए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कानून में परिवर्तन तो बहुत ही आवश्यक है। तो मैं स्वागत करती हूँ इस बात का। चलिए, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ बात करने के लिए रितिका श्रीवास्तव, जिनका PCSJ में चयन हुआ है। इनके लिए हम आज 2 शब्द कहना चाहते हैं कि हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें भी बहुत कुछ करके दिखाना है।